आप सभी का RBS भैया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक, महान दार्शनिक, धर्मगुरु गौतम बुद्ध ने अपने विचारों से संसार को नई राह दिखाई। बैसाख महीने की पूर्णिमा को उनका जन्मदिन मनाया जाता है, तो आइए हम आपको गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध का बचपना। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पर बैसाख पूर्णिमा को हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जो देवदह की राजकुमारी भी थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ एकांत प्रिय, मननशील तथा दयावान थे। गौतम बुद्ध के पिता शाक्यों के राजा थे, इसलिए बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, तब उनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने पाला था। सिद्धार्थ के मन में बचपन से ही करुणा भरी थी। उनसे किसी भी प्राणी का दुख नहीं देखा जाता था। यह बात इन उदाहरणों से स्पष्ट भी होती है। जब घुड़दौड़ में घोड़े दौड़ते थे और उनके मुंह से झाग निकलने लगता, तब सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देते और जीती हुई बाजी हार जाते थे। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उनसे नहीं देखा जाता था। एक समय की बात है, सिद्धार्थ को जंगल में किसी शिकारी द्वारा तीर से घायल किया हंस मिला। उन्होंने उसे उठाकर तीर निकाला, सहलाया और पानी पिलाया। उसी समय सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त वहां आया और कहने लगा कि यह शिकार मेरा है, मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने हंस देने से मना कर दिया और कहा कि तुम तो इस हंस को मार रहे थे, मैंने इसे बचाया है। अब तुम ही बताओ कि इस पर मारने वाले का हक होना चाहिए कि बचाने वाले का। देवदत्त ने सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन से इस बात की शिकायत की। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ से कहा कि यह हंस तुम देवदत्त को क्यों नहीं दे देते, आखिर तीर तो उसी ने चलाया था। इस पर सिद्धार्थ ने कहा, पिताजी, यह तो बताइए कि आकाश में उड़ने वाले इस बेकसूर हंस पर तीर चलाने का उसे क्या अधिकार था। हंस ने देवदत्त का क्या बिगाड़ा था? फिर उसने तीर क्यों चलाया, क्यों इसे घायल किया? मुझसे इस प्राणी का दुख देखा नहीं गया, इसलिए मैंने तीर निकालकर इसकी सेवा की, इसके प्राण बचाए। हक तो इस पर मेरा ही होना चाहिए। राजा शुद्धोधन को सिद्धार्थ की बात जंच गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा कहना, मारने वाले से बचाने वाला ही बड़ा है, इस पर तुम्हारा ही हक है। अगर आपको गौतम बुद्ध की यह कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज। गौतम बुद्ध को बचपन से सांसारिक वस्तुओं के प्रति विशेष अनुराग नहीं था। वह सदैव सांसारिक सुखों के प्रति विरक्ति दिखाते हैं, इसलिए उनके माता पिता ने बचपन से ही उनके लिए भोगविलास का सबसे उत्तम प्रबंधन किया। वे लोग राजकुमार सिद्धार्थ को सदैव सांसारिक सुखों में लिप्त रखने का प्रयास करते। राजकुमार को 3 ऋतुओं में रहने लायक 3 सुंदर महल बनवाए गए। इन तीनों महलों में विविध प्रकार की सुख सुविधाएं रखी गई। उनके मनोरंजन हेतु सबसे अच्छे नर्तकी तथा गायक की व्यवस्था की गई। साथ ही विभिन्न प्रकार के दास दासी भी उनकी सेवा में रखे गए। विवाह के कुछ दिनों बाद गौतम बुद्ध को एक पुत्र भी पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। लेकिन यशोधरा जैसी सुंदर पत्नी तथा अबोध बालक भी गौतम बुद्ध को रोक नहीं सके और वह एक रात दोनों को सोता हुआ छोड़कर महल से बाहर चले गए। उसके बाद उन्होंने जंगल में तपस्या की तथा अनेक वर्षों के तप के पश्चात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसे ही वीडियो के द्वारा और भी नई नई जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिलती रहे। और भी अलग अलग कहानी पाने के कमेंट करें। फिर से मिलते नई वीडियो के साथ।